दोस्तों पाइथन ट्रेडर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ओपन रेंज ब्रेकआउट कैसे बनाना है या एक्सेल के थ्रू हमें ट्रेड कैसे लेना है। जैसे आप सभी को पता है ओपन रेंज ब्रेकआउट में क्या होता है, हम लोग किसी ओपनिंग प्राइस का या किसी भी टाइम का, सपोज कर 9:15 से लेकर 9:30 तक का स्टार्टिंग 15 मिनट का हम लोग हाई निकालते हैं और लो निकालते हैं। और एक हाई निकाला और एक लो निकाल लिया, और सपोज करिए यहाँ पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है हम यहाँ पे लॉन्ग चले जाते हैं, या अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट चले जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग ओपन रेंज ब्रेकआउट जानते हैं। तो इसे हम लोग मैनुअली के थ्रू करते हैं। अगर आपको ऑटोमेट के थ्रू करना है, क्योंकि आप कितने सारे बहुत सारे शेयर हैं तो आप कितने को ट्रैक करिएगा। अगर ट्रैक कर भी रहे हैं तो टारगेट लगाना है, ऐसे लगाना। अगर ये स्क्रिप्ट में मौजूद है तो हम क्यों ट्रैक करें, जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस वगैरह नहीं आएंगे। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सीट लेना है, एक्सेल लोकल एक्सेल सीट लेना है, जिसमें हमें डिफाइन करेंगे आप किस किस में ट्रेड करना चाहते हैं। सपोज करिए मैं निफ्टी में, आईसीआईसी बैंक में, आइडिया में, इन सारों में को ट्रैक करना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं ये 6 शेयर को ट्रैक करना चाहता हूँ वगैरह। हो सके किसी में रेंज ब्रेकआउट हो, किसी में नहीं हो। तो मैंने 6 को भी डाल के रखा हुआ है कि 6 में वो सिस्टम ट्रैक करता रहे कि इसमें ब्रेकआउट आया या नहीं, इसमें ब्रेकआउट आया कि नहीं, इसमें ब्रेकआउट आया कि नहीं। जैसे देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है, निफ्टी 2 बार लिखा हुआ है। तो इसमें 2 कंडीशन है, अगर ऊपर का रेंज ब्रेकआउट होने पे क्या करना है और नीचे का ब्रेकआउट होने पे क्या करना है। अगर सपोज कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के साथ जाना है, मान लीजिए अगर ऊपर के ब्रेक होने में आपको अगर कम क्वांटिटी जाना है तो आपने ऊपर में आपने क्वांटिटी अलग कर दिया और नीचे में क्वांटिटी अलग कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वांटिटी को, टारगेट को, एसएल को, सब कुछ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर निफ्टी का हम लोग चेक करना चाहते हैं कि निफ्टी का स्टार्टिंग कैंडल आप किसी भी ड्यूरेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आइडियली लोग 9:15 से लेकर 9:30 का देखते हैं, 9:15 से लेकर 9:10 बजे तक का देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इस तरह का फीचर देकर रखा है कि आप कुछ भी टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देकर रखा है कि 10:16 से लेके 10:13 का टाइम देखो। वो किसी को लगता है कि 9:15 से 9:20 काफ़ी वोलेटाइल रहता है, मैं सिर्फ 9:30 टू 10 o'clock देखूंगा। तो यहाँ पे वो 9:30 लिख देगा और वो 10 o'clock तक का टाइम दिखेगा। तो सिस्टम क्या रहेगा कि 9:30 से लेके 10 बजे तक का वो हाई निकालेगा, हाई इसका कितना बना है और इसका लो कितना बना है वो वैल्यू निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा, आप चेक करेगा कि आपने कौन सा ट्रेड सेटअप लेना चाहते हैं। आप अपर ब्रेक होना लेना चाहते हैं, लोअर ब्रेक होना चाहते हैं। अपर ब्रेक होने पे क्या करेगा, आपका 50 क्वांटिटी वो लॉन्ग चला जाएगा। और अगर लोअर ब्रेक लेना चाहते हैं तो लोअर ब्रेक होने पे क्या होगा, इतने क्वांटिटी शॉर्ट कर देगा यहाँ से। अब देखिए कि स्टेटस रखा है मैंने। सपोज करिए कि आप आज के दिन आपके पास 6 शेयर में काम करना चाहते हैं और कल के दिन आप 3 शेयर में ही काम करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सीट को अगले दिन हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपके पास जो भी मनपसंद शेयर है, 10, 15, 20, 30, सबको डाल दीजिए। आपको जिसमें आज काम करने का मन है सिर्फ उसको ही स्टार्ट लिखिए। यहाँ पे मैंने स्टेटस डाला स्टार्ट या वेट। अगर आप वेट करिएगा तो सिस्टम क्या है, इन तीनों को कंसीडर ही नहीं करेगा। किसको ट्रेड नहीं करना है आपने, आज के दिन सिर्फ इंटरेस्टेड है ये तीनों शेयर में। तो आपका सिस्टम ये सिर्फ तीनों के ऊपर ही काम करेगा आज के दिन। तो इससे क्या फ़ायदा क्या है कि आप आज सपोज करिए आपको आइडिया में काम करना है, कल के दिन रिलायंस में, तो आप सारे का यहाँ पे एंट्री एक रख सकते हैं और जिसका आपने स्टार्ट किया सिर्फ उसी में अपॉर्चुनिटी आपको चेक करेगा। तो और यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सचेंज, किस एक्सचेंज का है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में है, इक्विटी में आपका एनएससी एक्सचेंज है। अगर आप करेंसी में काम करना चाहते हैं तो आपको सीडीएस देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज में या कमोडिटी के काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका सिंबल देना पड़ेगा। ये सिंबल जो शून्य में जो सिंबल रहता है, ये सिंबल आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिंबल जैसे आइडिया IQ हो गया, आर पावर हो गया, या निफ्टी फ्यूचर का जो सिंबल रहता है। ये देखिए निफ्टी 29 सितंबर 22 तो ये जो सिंबल है आपको ये आपको यहाँ पे सिंबल देना है, एक्सचेंज देना है। आप ट्रेड सेटअप कौन सा लेना चाहते हैं, अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, अपर भी लोअर भी, तो आपको दो दो एंट्री देना पड़ेगा। आपका भी लो का भी आप क्वांटिटी सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। आप ट्रेड करना है तो यहाँ पे स्टार्ट देना है, अगर नहीं करना चाहते हैं उसके लिए तो वेट दीजिए, या इस रो को आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब टारगेट पॉइंट, अब जहां भी ब्रेक हो रहा है, सपोज करिए कि ये पॉइंट अगर सपोज करिए कि 1110 था और यहाँ से आपने टारगेट 20 पॉइंट का रखा है। तो जैसे ही 110 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आपका टारगेट 130 सेट हो जाएगा। और आपने सपोज करिए SL 10 पॉइंट रखा है तो वो नीचे
100 एसएल हो जाएगा कि जैसे ही शेयर का प्राइस 100 टच कर जाएगा वो एग्जिट ले लेगा, या जैसे ही टारगेट आपका 130 मीट हो जाए वो एग्जिट ले लेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका टारगेट कितना है। तो टारगेट सपोज करिए हमारे एग्जांपल में 30 पॉइंट रखना चाहते हैं, एसएल 10 पॉइंट तो एसएल 10 पॉइंट। एक चीज़ और, ये पैसा नहीं है, ये पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स आप लेना चाहते हैं। चूंकि अगर निफ्टी फ्यूचर अगर आपका क्वांटिटी 2 लॉट में है तो यहाँ पे आपको टोटल 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपको 500 का लॉस होगा, क्योंकि क्वांटिटी से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो आप कितने पॉइंट है ये यहाँ पर है, ना कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिन मुझे चाहिए, दिन मुझे 30 रुपये चाहिए, वो नहीं है। कितने पॉइंट कैप्चर है यहाँ पे ये है, और ये कैंडल का स्टार्टिंग टाइम है। तो बस आपको ये एंट्री देना है इनपुट फाइल का। तो ये इनपुट फाइल तो आप समझ गए होंगे। अब इसका कोडिंग कैसे करेंगे, तो कोडिंग में देखिए मेरे कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स क्या क्या हम लोग कोडिंग में करना होंगे। सबसे पहले तो हमें ब्रोकर के साथ लॉगिन करना होगा। तो आपका जो भी ब्रोकर है, जैसे मैं इस ट्यूटोरियल में सुनिया में लॉगिन करके दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल फ्री ब्रोकर होने के कारण, जीरो ब्रोकरेज होने के कारण बहुत लोग इसी में ट्रेड करते हैं। तो मैं एक सुनिया के साथ करके दिखाऊंगा। आप किसी भी दूसरे ब्रोकर के साथ इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको बस ये जो स्टेप्स है लॉगिन विद ब्रोकर, ये बस चेंज करना होगा। ब्रोकर होने के बाद लॉगिन के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये इनपुट फाइल को रीड करेंगे कि क्या किस में ट्रेड करना है। इस फाइल को हम लोग रीड करेंगे। इसका ऑलरेडी हमने स्टेप्स बता दिया है, इस सीट में मैं दिखाऊंगा कोड में कैसे इसको रीड करते हैं। तो इसको हमने रीड कर लिया है। उसके बाद क्या किया है, हमने फिल्टर किया है कि अच्छा किस किस को ट्रेड करना है। ओके, ये तीनों को ट्रेड करना है, गुड। तो हम लोग इस तीनों पे ही आज काम करेंगे। अब ये तीनों को रीड करने के बाद क्या करेंगे, आपको सुनिया में जैसे आपको पता है किसी भी चीज़ का एलटीपी के लिए एक तो सिंबल होगा, एक टोकन होता है। तो हम लोग इसका टोकन जनरेट करेंगे। ये सब कुछ कोड के थ्रू ही होगा, मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। तो कोड क्या कर रहा है मैं वो बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग उसके बाद इसका कोड जनरेट कर लेंगे। तो इसका कोड सपोज करिए किसी का कोड 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो इसका कोड हम, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटिव होंगी, कुछ है जो वन टाइम, जैसे एक्सेल सीट रीड करना वन टाइम टास्क है। इसका कोड जनरेट करना जो ब्रोकर के पास रहता है वो वन टाइम टास्क है। तो वन टाइम टास्क हम लोग पहले सबसे पहले कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, फाइल रीडिंग कर लेंगे, हमने इसका टोकन इंस्टॉलाइज कर लिया। और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि इसका जो ड्यूरेशन है जो इसने दिया था कैंडल का एंडिंग टाइम में कंप्लीट हुआ कि नहीं हो। सपोज करिए कोई बंदा 9:30 से 10 o'clock का कैंडल को चेक करना चाहता है, ये रेंज पे प्ले करना चाहता है, और अभी टाइम 9:45 हुआ है, 9:45 ही हुआ है। तो इसका फिर हाई निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी 10 बजा ही नहीं है। तो जब तक 10 नहीं बजेगा इसके ऊपर वो काम नहीं करेगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट लिख दिया और अपने प्रोग्राम को 9:45 में रन किया, तो 9:45 में भी कैंडल ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, 10 o'clock वाली 10 बजा ही नहीं है। क्योंकि आपको 9:30 से 10 बजे का हाई निकालना है या लो निकालना है, तो वो 10 बजे तक इसको कंसीडर नहीं करेगा। जैसे ही 10 बज जाएगा वो इस लाइन को भी कंसीडर करने लगेगा कि हाँ इसका हाई लो निकालो, और फिर वो चेक करो कि एलटीपी के ऊपर जा रहा है या लोअर जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग रिपीटिव टास्क में क्या किया जाएगा। अब सपोज करिए आपने सब कुछ निकाल लिया, आपने एक्सेल आपने लॉगिन कर लिया, फाइल कर लिया, इस साइड के वन टाइम कम हो गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम लोग हमेशा जाके उसका एलटीपी चेक करते रहेंगे और देखेंगे क्या वो वैल्यू जो है, जो एलटीपी का वैल्यू है, जो जो हाई को ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, या लो को कर रहा है कि नहीं। जैसा इसमें कंडीशंस जैसा मुझे मिलेगा, जैसे कंडीशंस किसी को चाहिए कि आइडिया के हम लेके चलते हैं, आइडिया में सिर्फ उसको हमको अपर ब्रेक करने सिर्फ बाई करना है, तो हम सिर्फ आइडिया का अपर करंट वैल्यू देखते रहेंगे, करंट वैल्यू कि इसका जो हाई है उससे ऊपर गया है या नीचे गया है। जैसे प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो अच्छे समझा पाऊंगा। जैसे मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा तो दिखाऊंगा क्या क्या हुआ इसमें। कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, ओके ठीक है, मैं इसको बीच में टर्मिनेट कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया, हमने ब्रोकर के साथ लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद हमने ये तीनों का चूंकि टाइम खत्म हो चुका है, 10:30 हो चुका है वगैरह, तो हम लोग इसका हाई और लो निकालने की कोशिश किए हैं। तो वो हाई और लो हमने निकाला। इसमें कैसे निकाला हाई और लो, हमने हिस्टोरिकल डाटा निकाली 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखा कि इसमें हाई कहाँ बन रहा है। इसका हाई बना 9:35 बन रहा है, इसका हाई 17:25 बन रहा है। तो इस तरह से जो भी ड्यूरेशन दिया है, जैसे हमने 9:20 से लेकर 9:30 दिया है, तो 9:20 से लेकर 9:30 का डाटा निकाला, 10 बजे से लेकर 10:15 का डाटा निकाला, और वो हमने हाई निकाल लिया। तो इस तरह मुझे हाई मिल गया और लो मिल गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या कि यहाँ पे कोई एंट्री पॉसिबिलिटीज बन तो नहीं रही है। अगर बन रहा है तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद सपोज हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने तो मार्केट पे डाल दिया, हमने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया।
लेकिन मार्केट किस प्राइस पे गया आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो बस एलटीपी पता था। हो सके आपने एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं, हमारा अगर अपर ब्रेकआउट था, अपर ब्रेक 110 था और हमने 110 पे मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, लेकिन ये 110 पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, 115 पे भी, या 90 पे भी। तो हम लोग मार्केट एग्जीक्यूट हुआ है तो हम लोग ब्रोकर से अपडेट चेक करें कि एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, या रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो अगर सपोज करें ब्रोकर से हमें मिल गया कि भाई ये आपका 112 पे बाई हुआ है, 112 पे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, टारगेट और एसएल भी था, तो हम लोग टारगेट और एसएल भी डिफाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे टारगेट है 30 पॉइंट और 10 पॉइंट का, तो इस केस में हमारे केस में टारगेट एसएल कितना हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा 30 पॉइंट है तो 1112 प्लस 30 142, और 10 पॉइंट का हमारा एसएल था, यानी कि हमारा एसएल हो गया है आपका 92। यानी कि जैसे ही 142 क्रॉस करेगा हम ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या 92 से नीचे आएगा तो हम भी निकल के अपना एसएल बुक कर लेंगे। यानी कि हमने सबसे पहले ट्रेड का पॉसिबिलिटी चेक करते रहेंगे, उसका बाद अपर रेंज देखते रहेंगे, उसका मार्केट एग्जीक्यूट हुआ तो किस प्राइस पे हुआ, फिर हम लोग सेल और टारगेट सेट कर देंगे। फिर एलटीपी वैल्यू निकालते रहेंगे कि करंट वैल्यू क्या चल रहा है, कहीं इससे ऊपर गया कि नीचे गया, तो मुझे हमेशा एलटीपी निकालना पड़ेगा। और अगर हमारा एसएल या टारगेट मीट हो गया है तो हम ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे, और यही टास्क को हमें बार बार रिपीट करते रहना है। क्योंकि हो सके कि आपने जिसमें प्रोग्राम रन किया, सपोज कि मैंने 10 o'clock रन किया, तो उसमें ट्रेड पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, ऊपर कोई रेंज ब्रेक नहीं हुआ है, वो हमेशा रन चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा। जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अब रेंज ब्रेक हो गया है, वो ट्रेड में इंटर हो जाएगा। उसके बाद फिर चेक करता रहेगा चेक करता रहेगा कि टारगेट या एसएल हिट हो रहा है, तो जब तक टारगेट या एसएल हिट नहीं होगा वो रिपीटिव करके करता रहेगा। तो इसके लिए हमने एक कोड लिखा है, ये कोड में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, और उससे आप वहां से कॉपी करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना खुद का क्रेडेंशियल डाला है, आप अपना क्रेडेंशियल अपडेट कर लीजिएगा। मेरे क्रेडेंशियल अपडेट नहीं करिएगा, मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, और मैंने डेमो के लिए मैंने रखा है ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्रेडेंशियल डिफाइन किया, क्रेडेंशियल डिफाइन करने के बाद क्या किया है, मैंने यहाँ पे शून्य में लॉगिन ले लिया है। ये सब चीज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको बता चुका था, लास्ट वीडियो में भी। तो शून्य में लॉगिन कर लिया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले मेन फंक्शन पे जाएंगे। मेन फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रेटजी फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैंने फंक्शन लिख के रखे हैं ताकि वो समझने में आसान हो सके। जो मैं जितने कथा कहानी मैंने सुनाया स्टेप्स, उसको मैंने फंक्शन में छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक कर दिया है। टोकन निकालने के लिए गेट टोकन फंक्शन, एलटीपी निकालने के एलटीपी फंक्शन है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए इसको कॉल करो, मतलब छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दिया है वगैरह। जैसे स्ट्रेटजी, ये बंदा स्ट्रेटजी कॉल है, स्ट्रेटजी क्या कर रहा है, स्ट्रेटजी कुछ नहीं कर रहा है, इसने कुछ वैल्यू वगैरह अपने डायनेमिक वेरिएबल रख लिया। ये बेसिकली 3 काम कर रहा है, चेक कर रहा है कि वो हमारा जो ओपन है ब्रेकआउट हुआ है वो वैल्यू मीट हुआ कि नहीं हुआ, तो एंट्री आया कि नहीं आया, एंट्री हो गया तो वो कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है, और चेक एग्जीक्यूट, बस यही तीनों काम कर रहा है। इसे मैंने लंबे चौड़े कोड को लिख के रखे हुए हैं। अराउंड कितना लाइन्स का कोड हो गया, 400 लाइन्स का कोड हो गया है। आपको ये मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें देखिए ये सब कैसे हम ब्रोकर से ऑर्डर स्टेटस चेक करते हैं कि किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, एलटीपी क्या है, कोई नया एंट्री का पॉसिबिलिटीज है तो कैसे नया एंट्री ले रहा है। तो ये सारे कोड को आप एक बार देखिएगा, समझिएगा कि मैंने क्या किया है, आपको समझने में आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इससे अलावा भी कुछ आप इसमें चाहते हैं कि नहीं ऐसा फीचर इसमें होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 इसका बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस एक्सरसाइज को थोड़ा ट्रेड करके दिखाते हैं कि ओपन रेंज ब्रेकआउट कैसे इसमें ऑटोमेट करना है। हमने फिलहाल यहाँ पे आइडिया, यस बैंक और रिलायंस पावर को स्टार्ट मोड में डाला है कि मैं ये तीनों को, अगर हाई रेंज ब्रेक होता है तो मैं इसको बाई करना चाहूँगा। मैंने लो रेंज नहीं डाला है क्योंकि नीचे जाने पे शेयर होने से तभी वो टर्मिनल पे ट्रेड लेने देगा। तो आइडिया के मैंने ड्यूरेशन तीनों का अलग अलग ड्यूरेशन डाला, 10 to 10-15 के बीच। यस बैंक अब मैं रन करके देखता हूँ। हमारे फिनबेसिया अकाउंट में फिलहाल कुछ भी ओपन पोजीशन नहीं है, और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले जाके आपका इनपुट फाइल को रीड करेगा जो हमने इनपुट फाइल दिया, उसमें उसके बाद वो फिल्टर करेगा किस में हम ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे ये तीनों में ट्रेड करना चाह रहे हैं हम, उसको क्या करेगा कि देखेगा कि आपका कैंडल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। हो सके कि अभी टाइम 3:18 हो रहा है और आपने टाइम देकर रखा है 3:20 का, तो वो बोलेगा कि अब तक कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ, वेट करेगा। जिनका कंप्लीट हो चुका है उनके लिए जाके रेंज निकाल के लाएगा। तो ये 3 का रेंज हमें निकाल के लाया हुआ है।
तो इसका रेंज हाई रेंज है 935 टू 930, 1725। हमने ऑर्डर डाला है, ये ब्लॉक हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है क्या? रिलायंस पावर ट्रेड फॉर ट्रेड ऑर्डर फॉर इंट्राडे फिर एशिया। ओके, अभी 320 हो चुका है, इस कारण ये अलाउड नहीं कर रहा है क्योंकि इंट्राडे का टाइम खत्म हो चुका है। नहीं तो सिंस क्यों, अभी आपको बताते हैं कैसे क्यों ट्रेड हो, क्योंकि ये हायर रेंज था 1785 और इससे ऊपर जा रहा है, इस कारण इसने एक बाई क्वांटिटी जितना हमारे मेंशन किया था उसने डाला वो वगैरह। लेकिन अभी चूंकि इंट्राडे का टाइम खत्म हो चुका है, इस कारण इसने ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया। आप मॉर्निंग से देख सकते हैं कि मैंने जो रेंज ब्रेकआउट होने पे जो कुछ आइडिया के शेयर टेस्टिंग के लिए मैं डाला था, तो वो ट्रेड हुआ था और उसके बाद उसने स्टॉप लॉस, जैसे इस केस में अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता तो हमारे केस में ये टारगेट का वैल्यू भी आया था अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो, और उसके बाद एसएल भी आया था। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एलटीपी को चेक करते रहते हैं कि एलटीपी जो हाई के टारगेट से ऊपर तो नहीं चला गया। अगर टारगेट मुझे मीट हो गया तो मैं फिर से वहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर एलटीपी एसएल के नीचे आ चुका है तो मैं उसको एग्जीक्यूट हो जाऊंगा और लॉस बुक कर लूंगा, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको अपडेट कर देंगे।